तो चाहेंगे कि अपने अतिथियों का स्वागत भाषण करें। अपने अतिथियों का स्वागत भाषण। सम्मानित साथियों, आज देश के महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर पाल बघेल धारगढ़ समाज द्वारा आयोजित संविधान बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ इस बात का एक संकेत देता है कि आज यह संगोष्ठी किसी कौम के लिए नहीं है। ये संगोष्ठी इस देश के संविधान को बचाने के लिए है। इस देश में नफरत पैदा करने वालों के खिलाफ लड़ाई के लिए है। इसलिए मैं अपने अतिथियों का स्वागत करने के पूर्व इस संगोष्ठी में आए हुए तमाम ऐसे अपने पिता तुल्य बुजुर्ग और नौजवान साथियों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो देश में सांप्रदायिकता के नाम पर नफरत पैदा करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। आज देश में संविधान के साथ जो सियासत चल रही है, उस सियासत के खिलाफ लामबंद होने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। और इस देश में जो तमाम ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उनके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप लोग आए हैं। और आप लोग आए हैं इस देश की बिगड़ी हुई राजनीतिक तस्वीर, जो वास्तव में पिछड़ों की एक ताकत लेकर के इस देश की सत्ता पर काबिज हुए और वो तस्वीर पिछड़ों और दलितों की बिगाड़ रहे हैं, उसके खिलाफ आप आवाज देने के लिए आए हैं। इसलिए मैं पाल समाज के लोगों, आप लोगों को हृदय से बधाई देता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आने वाला वो दिन 2022 का जो आएगा, पाल समाज के लोगों, आप लोगों के सहयोग से अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इस बात का संदेश देने के लिए आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा अपने उन सम्मानीय नेताओं को जो कई दिनों से, कई महीने से कोरोना पीरियड में भी थकने का काम नहीं किया है। ऐसे बहादुर समाजवादी नेताओं को आदरणीय वासुदेव यादव जी, यमल सिंह साहब और नगर अध्यक्ष बड़े भाई इफ्तार अहमद साहब, जो वास्तव में इनके बारे में अमर बहादुर पाल जी ने कहा, वो हम समझ रहे हैं, अभी कम कहे हैं। और इस क्षेत्र जनपद इलाहाबाद की कई बार इस विधानसभा से विधायक, प्रतापपुर से विधायक और आम जनता की एक आवाज आदरणीय भीष्मा यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई पिता तुल्य विजय बहादुर पाल के सुपुत्र इंजीनियर साहब कन्नौज की धरती से पदार्पण किए हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आदरणीय अनिल पाल जी का, आदरणीय रामाश्रय पाल जी जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है, आदरणीय साथी भदोही की धरती से चल करके आए आदरणीय काशीनाथ पाल जी जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के आप भी जिला अध्यक्ष हैं, बगल में बैठे हुए हैं। हमारे साथी प्रतापपुर विधानसभा के बड़े भाई हरिश्चंद्र पाल जी और हम लोगों के नेता भी हैं। हम लोगों का हमेशा मार्गदर्शन करने वाले बड़े भैया रामवत पाल जी और उन्हीं के बगल में जो पूर्व प्रमुख रहे हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से निकल करके नौजवानों में क्रांति देने का काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय अनिल यादव जी जो जिले के उपाध्यक्ष हैं। और धन्यवाद देना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आप खड़े हो जाए, डॉक्टर मान सिंह जी आप खड़े हो जाए। और सौभाग्य की बात है कि इलाहाबाद और झांसी मंडल से समाजवादी पार्टी के युवाओं की चेतना के शपथ डॉक्टर मान सिंह समाजवादी के विधान परिषद के प्रत्याशी हैं। आने वाला चुनाव है, एक वोट देकर के भाई को विधान परिषद को भेजने का काम करिएगा। और हमारे बीच में यहीं पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे
जिनका की एक मिसाल है इलाहाबाद की धरती पर, जिन्होंने कोई भी आंदोलन हो चाहे धर्म का समझता हो, जिनकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम चल रहा है आदरणीय उमेश चंद्रपाल जी, और दूसरे हमारे साथी आदरणीय मंसूर साहब जी, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोगों के बीच के हम सफर साथी और नौजवानों की दिलों की धड़कन समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बड़े भाई सम्मानी राम सुमेर पाल जी, और हमारे ही बीच में आदरणीय नसरुद्दीन राय जी, जो हमेशा लोगों की सुर्खियों में बने रहते हैं, और हम लोगों के अंतिम कड़ी के पहले साथी आदरणीय राम प्रताप यादव जी, जो इसी क्षेत्र से बगल से जिला पंचायत के सदस्य हैं, जिनका भी उद्भव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की साथ से हुआ है। इन सभी लोगों को बधाई देता हूँ, और बधाई मैं देना चाहूंगा मैं अपने उन आयोजक साथियों को। सबसे बड़ा योगदान तो आयोजक साथियों का है, योगेश पाल जी, शैलेंद्र पाल जी, राजेश पाल जी, जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा प्रकोष्ठ का इसी विधानसभा का अध्यक्ष है, बहुत बहादुरी के साथ बहुत अच्छा मेहनत दे दिया। आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और साथियों इसलिए करना चाहूंगा कि आज नफरत इस देश में फैला करके तो हुकूमत अपने हाथों में लेने का काम किया है, तो नफरत किस प्रकार की पैदा की गई है, वो कौम कौम के बीच में पैदा कर दी गई हुकूमत, कौम कौम के बीच में नफरत पैदा की गई है। लेकिन हम कौम की बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, हम संविधान बचाओ और देश बचाओ का नारा देने की बात करते हैं। साथियों मैं कहना चाहूंगा कि जहाँ पर मंदिर और मस्जिद के नाम पर तमाम ऐसे मुहावरे पैदा किए गए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग बैजू बारवा की फिल्म को देखा होगा। बैजू बारवा की फिल्म, बैजू बारवा मुसलमान था, लेकिन उसने अपनी जब देख दिया है तो हिंदुओं के मंदिर में इतनी गूंजी है कि मन फड़कत दिल मोरा, ये गीत जो है पूरी दुनिया में मंदिरों में गाया गया, वो मुसलमान इसका रचयिता था। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो महाभारत की पटकथा को लिखने वाला राजीव बसोन राजा विख्यात साहित्य का संगीतकार, और जब उसने अपने को लिखा तो जो महाभारत की पटकथा में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारती, उसका उद्घोष मुसलमान ने किया था। और आपको कहना चाहूंगा कि राम जी की निकली सवारी बीजेपी के लोगों ने पूरे देश में धूमधाम के मचाने का काम किया, और उसको भी कौन नहीं जानता है, मोहम्मद रफी को मोहम्मद रफी ने करने का काम किया था। कौन नहीं जानता है 1965 की उस पीड़ा में अब्दुल हमीद जी को, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ लामबंद होकर के पाकिस्तान का छक्का छोड़ाने का काम किया था। ये सारी चीजें आप लोगों को सीखना होगा, इसलिए नफरत पैदा करते हैं। मैं आप लोगों के बारे में कहना चाहूंगा, नफरत पैदा करने का काम इसलिए करते हैं कि पिछड़े समाज के लोग, अनिल गडरिया कुर्मी के जमात पासी भंगी, तमाम समाज के लोग सरकारी नौकरियों में न जा सके, IAS और PCS न बन सके, और छोटे मोटे व्यापार न कर सके, इसलिए जो है एक नफरत पैदा करते हैं। आज आप वर्तमान स्थिति में आप देख लेंगे पूरे देश के 67 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास 70% पूंजी देश की उनके पास है, 67 लोगों के पास 70% पूंजी है, और 30% लोगों के पास 30% पूंजी 67 के बाद जितने लोग बचते हैं उनके पास पूंजी होती है। इसलिए आप लोगों से पाल समाज के लोगों ने निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आने वाला दिन निश्चित रूप से आप लोगों का होना चाहिए, और जब आप लोगों का वह दिन होगा तो आगे जो है बहुत सारी लड़ाई होगी। आज जिनकी पुण्यतिथि चल रही है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, उन्होंने संशोभा पार्टी बनाई थी, संशोभा पार्टी बनाई थी, संयुक्त समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, और उन्होंने कहा था, क्या कहा था, बहुत सारे लोग हमारे समाजवादी नेता हैं जानते हैं कि पिछड़ों का हिस्सा 100 में 60 होता, और उन्होंने कहा था कि संशोभा ने बाजीघाट 100 में पिछड़े 60, ये आवाज उन्होंने दिया था। और उसी आवाज को लेकर के आदरणीय गुलाम सिंह समाजवादी पार्टी के नेता उसी आंदोलन को लेकर के हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़ी कुर्बानी दी। तो इन चीजों को लेने के लिए आप लोगों को आना होगा। मैं एक सवाल पाल समाज के लोगों आप लोगों से पूछना चाहूंगा,
उस सवाल का जवाब आप लोगों से लेना चाहूंगा। अगर एक घोड़ा है जिस घोड़े को पूरा पौष्टिक भोजन मिलता हो, जिसको सब कुछ मिल रहा है, आप लोग सब जान रहे हैं ना, आज खा करके बताइए कितने लोग सहमत हैं कि खाने वाला घोड़ा आगे जा रहा है। और जब खाने वाला घोड़ा आगे जा रहा है तो जीत खाने वाले की हुई। सन 1947 के पहले आप लोगों का कौन सा भोजन दैनिक मिल रहा था? सन 1947 के पहले जहां सूत्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिनके जीभ काट लिए जाते थे, वो इतना पीछे रहा कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं घोड़े की, मैं घोड़े की बात अपने आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव की कर रहा हूं कि जब केपी कॉलेज में किसी जमाने में उनका कार्यक्रम था तो घोड़ों की दौड़ के लिए उन्होंने उदाहरण देने का काम किया था। पूरी लड़ाई उन्होंने लड़ी, उसी पैमाने पर लड़ी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि साथियों, आपके बीच में नफरत पैदा करके आपका दिमाग उधर न जाने पावे, IAS बनने के लिए न जाने पावे, PCS बनने के लिए न जाने पावे। मैं गांव में जब चला, कई अपने समाज के लोगों के बीच में गया, कई बार समाज के लड़कों ने आदरणीय MLC साहब, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय नगर अध्यक्ष, आप लोग हम लोगों के मसीहा हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। कई लोगों ने यह सवाल किया, ये बताओ पिछले PCS के चयन में 75 यादव हो गए, पिछले PCS के चयन में यादव 75 PCS हो गया। पूरे देश में एक दौरा पीटा गया, प्रदेश में ही नहीं। और उस बात को लेकर के ऐसे लोग हमारे समाज के लोग में भी गए, कुर्मी में गए, फटिक में गए, मौर्या में गए, विश्वकर्मा लोहार में गए और इस बात का संदेश देने का काम किया कि पूरा का पूरा हिस्सा यादव ने लिया। 75 PCS हो गया। यही गांव में खड़ौनी गांव है, पढ़ा लिखा लड़का जो यहाँ है, उसने सवाल किया, इसी प्रकार से और बच्चों ने सवाल किया। हमने एक सवाल वहां पर दिया, आप लोगों को भी दे रहा हूं। अभी PCS का रिजल्ट 1 महीना पहले आया और PCS का जो रिजल्ट आया, पढ़े लिखे बच्चे जानते हैं, अपने पिता तुल्य बुजुर्गों को भी बताइएगा, 934 वैकेंसी थी, 934 PCS के पद थे और 934 PCS के पद में आरक्षण के तरीके से, संवैधानिक तरीके से BC का और SC का दोनों को अगर आप जोड़ ले, 21% SC का और 27% OBC का जोड़ ले तो 38-39% होता है। तो 935 पदों में हमारा हिस्सा 450 का आता है, हमारा हिस्सा 450 का आता है। और जब रिजल्ट निकलता है PCS का तो उसमें 350 दोनों को जोड़ करके SC और OBC चयनित होते हैं। 100 पद खाली होता है, 100 पद खाली होता है। पर समाज के लोगों, आप सुनो, आपके भी समाज का 5 व्यक्ति PCS हुआ, 2 SDM हुए हैं, 3 अन्य पद पर गए हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि जो 27% की हिस्सेदारी है, उसमें तुम्हारी आबादी के हिसाब से 19 पद होता है, 19 पद होता है। यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख रूप से चल रहा है, उसके 57 बच्चे हुए हैं और उसका हिस्सा 70 होता है, उसका हिस्सा 70 होता है, लेकिन हुए हैं 57। कुर्मी पटेल बिरादरी 62 हुए हैं और उसका हिस्सा होता है लगभग 64-65 के, 72 के करीब, 72 उसके PCS होने चाहिए। लोहार कुमार विश्वकर्मा इस प्रकार का सबका 27% आरक्षण में खाली है। लेकिन जब कोई BJP या RSS का व्यक्ति जाता है तो ये 100 पद खाली है। यादव भी अपना पूरा नहीं कर पाया, 57 में उसको 62 होना चाहिए,
कुर्मी को 62 में और आगे जाना चाहिए। गलेरिया को भी 5 में संतोष नहीं कर लेना चाहिए, उसका 19 का हिस्सा है। लेकिन जो 100 पद खाली है, अब उस पे कौन भरा जाएगा, इसको मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। तो 22 भर दिया हूँ, 22 पीसीएस के अधिकारी बनेंगे, और जब 22 के पीसीएस के अधिकारी बनेंगे तो गलेरिया तुमको ताक करके ऐसे देखते रह जाओगे पाल समाज के लोगों, जो आपको 5% मिल रहा है 27 में। इसलिए पढ़ाई करो, शिक्षा की ओर ध्यान दो, कंपटीशन की ओर आगे बढ़ाओ। मौर्य समाज का बीचा डॉक्टर हृदय लाल मौर्य जी हम लोगों के बीच में मैं स्वागत कर रहा हूँ। मौर्य का जितना हिस्सा होना चाहिए, मौर्य समाज भी उस हिस्सेदारी में कम विशेष हुआ है, तो इसलिए 9 हुए हैं। और जबकि मौर्य का भी हिस्सा करीब 20-25 के करीब पड़ता है, तो ये हिस्सा आप लोगों का धीरे धीरे कौन खा रहा है, इसको आप लोगों को देखना होगा, ये समझना होगा। लेकिन आपके समझ में क्या बात आती है? आपके समझ में एक बात आ जाती है, क्या बात आ जाती है? हमारे मीडिया प्रभारी जी हैं, खड़े हो जाए। मैं उदाहरण लेकर के बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहा, देख रहे हो, क्या देख रहे हो? हमने तो कहा सब कुछ देख रहा हूं अगल बगल। तो उसने कहा, ये देखो, ये देखो। हम कहा क्या देखे? तो उसने कहा, ये देखो, ये आदमों का गांव है, जो वहां जाएगा पिटने से नहीं चूकता, वो पिट जरूर जाता है, पिट जरूर जाता है। वो संदेश आगे से के लोगों ने पाल समाज को भी दिया, कुर्मी समाज को भी दिया, मौर्य समाज को दिया, विश्वकर्मा को दिया, लोहार डोली को दिया, ये संदेश देने का काम किया। तो हम तो भोजन के गदगद हो गए कि बाहर यादव महाराज पूरा हिस्सा हमारा खा लिया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि यादवों का गांव दिखा दिया, वो यादवों का गांव है, और ये यादव न रहा होता, लालू प्रसाद यादव जैसे लोग, मुलायम सिंह यादव जैसे लोग और दक्षिण भारत के पिछड़ों के नेता न रहे होते, तो आज तुम 5 पीसीएस बना रहे हो, 0 पर रहते, 0 पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, वो यादवों के गांव से घबराओगे तो काम नहीं चलेगा, वो यादवों के गांव से घबराओगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन आज एकता जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोगों से सवाल करता हूँ, इस प्रदेश में योगी सरकार है और हाथरस में 4 योगी के समाज के लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने दलित समाज बेटी के साथ क्या क्या किया, ये पूछे ही नहीं। गांव के बच्चे तक मालूम। कोई हमारे पास नहीं आ रहा है, कोई हमारे पाल समाज के नेता रामोद पाल के पास नहीं आ रहा, कोई हमारे पाल समाज के नेता राम सुमेर के पास नहीं आ रहा, काशीनाथ पाल भगोई के पास नहीं आ रहा है, राम आश्रय पाल पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष के पास नहीं आ रहा है, ये नहीं दिखा रहा है। तो देखो ठाकुरों का गांव, ओ देखो ठाकुरों का गांव, कोई ठाकुरों का गांव दिखाने के लिए नहीं आ रहा है, जहां सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद हमारी बहन का जीव काट दिया गया। इससे बड़ा अत्याचार और न्याय इस प्रदेश में और क्या हो। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर भ्रम की स्थिति में रहोगे और उस भ्रम की स्थिति में रहोगे तो तुम खो देंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तुम खो देंगे डॉक्टर लोहिया जी को, जिनकी हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, जिन्होंने 100 में 60 पिछड़े की बात किया था। आप खो देंगे अपने आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव को, जिन्होंने लोक सेवा आयोग से कहा कि ये गांव के लोग हैं और पीसीएस की परीक्षा से अंग्रेजी को हटा करके हिंदी में करने का काम किया, जब हमारे गांव के बच्चे भी आज पीसीएस होने लगे। एक काम खोलोगे अपने मसीहा को। इसलिए आप लोगों से कहना चाहूंगा कि वो हाथरस की घटना याद करो, चेहरा बता रहा था,
चेहरा बता रहा था कि वो भूख और बलात्कार से मरी है। चेहरा बता रहा था कि वो भूख और बलात्कार से मरी है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोग कह रहे थे कि नहीं, उसने कुछ खा करके मर गई। ये नतीजा आज भी देख लो। राहुल गांधी जैसे नेता को काला पकड़ करके फेंक दिया जाता है। अखिलेश यादव जैसे नेता को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर 20 ठाकुरों के गांव को मीटिंग करके 2000 लोगों की मीटिंग हो रही है। और वहां का सांसद, क्या नाम है उसका, रामवी, वहां का सांसद अगर अनिल वही ना बना, हाँ, दिलेर, रामवीर सिंह दिलेर, वहां का सांसद पूरी छूट बीजेपी दिया है कि अपराधियों से दिल को मिलने के लिए जा रहा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इन आवाजों को आप लोग आगे बढ़ाने का काम करिए। और मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, कौम को जिंदा करने की जरूरत है, लेकिन जो जिंदा कौम होती है वो झूठ की जय जयकार नहीं करती। जिंदा कौमें झूठ की जय जयकार नहीं करती हैं। और ये जो भीगी हुई पलकें हैं, कभी झूठे सिंहासन का सम्मान नहीं करती है। इसलिए बाल समाज के लोगों, आप लोग आगे निकलो। ऐसे झूठे लोगों को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि प्रधानमंत्री झूठ बोलना बंद कर दो। सर हमारे लायन भी हैं, अच्छी तरह से जो है हर कानून को जानने का काम करते हैं हमारे नगर महाध्यक्ष जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोलना बंद कर दो, लेकिन वो झूठ की इतनी ताकत उनके पास है एक बार सत्ता हासिल करनी। इसलिए मैं अपने समाजवादी साथियों से, कुछ हमारे समाजवादी के साथी भी आए, मैं कहना चाहूंगा कि जो यादवों का गांव दिखा रहे हैं, दिखाने वाले लोग, इतने हमारे साथ बुद्ध समाज, प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे लोग इस संगोष्ठी में फैल आए हैं और संविधान बचाओ और देश बचाओ के नारे को समाजवादी झंडे के नीचे बुलंद करने के लिए आए हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि इनको अपने गले लगा लो और आने वाला 2022 समाजवादी अध्यक्ष को, इसलिए उनके बारे में कहना चाहूंगा कि समाजवादी साथियों उठो, समाजवादी साथियों उठो, इस देश के गरीबों को जगा दो। समाजवादी साथियों उठो, इस देश के गरीबों को जगा दो। एक छोटी सी पंछी को बाज से लड़ा दो। उठो मेरे समाजवादियों, सोते हुए समाज को जगा दो, गरीबों को जगा दो और एक छोटी सी चिड़िया को बाज से लड़ा दो। जिस खेत से मैसर न हो गरीबों को रोटी, उस खेत के पूरे आशियाने को जला दो, पूरे आशियाने को जला दो। आज संविधान बचाओ और देश बचाओ के नारे के साथ संकल्प लेना होगा। बहुत बातें नहीं, हमारे बहुत से नेता हैं, कार्यक्रम और चलते रहेंगे। साथियों अब सोना नहीं है। सोते हुए समाज को आप लोग जगाने के लिए कितने लोग संकल्पित हैं, एक बार हम लोगों के नेतृत्व पे हाथ उठा करके बताने का काम करिए। बहुत बहुत बधाई। और इस इलाहाबाद जनपद को 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर हर रविवार को कार्यक्रम लगा करके पूरा बाल समाज ही नहीं, पूरे पिछड़ों की जिनकी आंखें अभी बंद है, ऐसे डॉक्टर हृदय लाल एडवोकेट हाई कोर्ट को भी लाने का काम करेंगे। हमारे बीच में विश्वकर्मा समाज का भी नेता आएगा, हमारे बीच में पारसी समाज का भी नेता आएगा, हमारे बीच में और तमाम ऐसे समाज के नेता आएंगे और हम लोग विधानसभाओं में चलेंगे। छोटी छोटी संगोष्ठियां करके आदरणीय अखिलेश यादव जी के संदेश को पूरे प्रदेश में फैला करके 2022 के बूथ को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे बीच में हमारे आदरणीय मीडिया प्रभारी भी दान बहादुर मधुर जी का बहुत बहुत सहयोग हमेशा हर कार्यक्रम में रहा करता है। और 25 तारीख का हमारा कार्यक्रम हरिया विधानसभा में लगने जा रहा है। 25 तारीख का एक कार्यक्रम हरिया विधानसभा में लगने जा रहा है। फिर उसके बाद प्रतापपुर में तय होगा कार्यक्रम। आदरणीय विधायक जी अमित यादव जी, वहाँ भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होगा। और मैं अपने आदरणीय जिला अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ
रामाश्रय पाल से भी अनुरोध किया हूं और पुनः अनुरोध करता हूं कि आप फाफामऊ विधानसभा और सुराम विधानसभा की तस्वीर को, बिगड़ी हुई तस्वीर को सही करने के लिए हमारे आदरणीय साथी, हम लोगों के नेता राम और पाल जी को साथ में लेकर के, क्योंकि इनका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, लेकिन उनको लेकर के सुराम विधानसभा और नवाबगंज विधानसभा या फाफामऊ विधानसभा में भी कार्यक्रम लगवा करके इस प्रकार से हम लोग संदेश देने का काम करें। इन चंद बातों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहूंगा कि कौन रोक सकेगा, बहुत बधाई देना चाहूंगा कि कौन रोक सकेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, कौन रोक सकेगा ये सब दरिया तूफानी, कौन रोक सकेगा ये सब दरिया तूफानी। मेहनत कर इंसान चला है करने अपनी कुर्बानी। आज चले हम खेल खेलने, जलते हुए अंगारों से बदला हमें चुकाना है। इस देश के भ्रष्ट अत्याचारी बलात्कारी शासक योगी और मोदी से समाप्त करना है उनको। इन चंद बातों के साथ मैं अपने बाल समाज के लोगों को पुनः बधाई देते हुए इस बात का निवेदन कर रहा हूँ कि आने वाला असीम समय जो 2022 का होगा वो आपका भविष्य होगा। उज्जवल भविष्य की संकल्पना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय